हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आईवी फ्लूइड्स जो डॉक्टर्स क्लिनिक वगैरह पे या फिर हॉस्पिटल वगैरह में हमको आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, जो बॉटल वगैरह लगाई जाती हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। कि मैं इसके अंदर आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बॉटल होती हैं वो कितने टाइप की बॉटल होती हैं, कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी कीमत कितनी होती है, हॉस्पिटल वाले हमसे कितना पैसा लेते हैं, कौन से रूट से उसको लगाया जाता है, कितना डोज हमको पेशेंट को देना चाहिए, इन सभी बातों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक आप सभी लोग। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो आईवी फ्लूइड अगर पेशेंट को दिया जाता है वो वेन के माध्यम से दिया जाता है, यानी कि नसों के माध्यम से क्या होता है पेशेंट को दिया जाता है। यहाँ पर नसों को मैंने शिराओं का नाम दिया है कि जो शिराओं के माध्यम से क्या है आईवी फ्लूइड को पेशेंट को दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि कॉमनली जो हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक पे या फिर अदर एरियाज में जहाँ पर भी आईवी फ्लूइड यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारा कि टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड के अंदर अलग अलग तरीके के हमारे पास में आईवी फ्लूइड्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा हो गया डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। उसके बाद हमारा होता है एनएस, नॉर्मल सलाइन जिसको बोलते हैं। आरएल को हम रिंगल लैक्टिक बोलते हैं। मैनिटोल सॉल्यूशन 20%, 20% हो सकता है, 15% हो सकता है, 50% हो सकता है, 25% हो सकता है मैनिटोल सॉल्यूशन। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं मेट्रोजेंडाजोल। 100 ml की एक बोतल आती है मेट्रोजेल के नाम से, उसका भी हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं। एक ऑफ्लॉक्सिन की बोतल आती है ऑफ्लॉक्स के नाम से, उसका भी हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर की D5%, D10%, D50%, 0.45 NS नॉर्मल सलाइन, 2.5% डेक्सट्रोज। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, 2%, 1% NS, 25% डेक्सट्रोज। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड कि कितने तरीके के हमारे यहाँ पर आईवी फ्लूइड्स हो सकते हैं, और जो डेली रूटीन में हम डॉक्टर जो एडवाइस करता है पेशेंट को मरीज को चढ़ाने के लिए, वो वाले फ्रूट्स की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे डीएनएस की बात करते हैं, है ना। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बॉटल्स वगैरह होती हैं कि बोला जाता है कि ताकत की जो बोतल लगाई जाती है ना, या फिर ग्लूकोज की जो बोतल चढ़ाई जाती है, ग्लूकोज की जो सलाइन लगाई जाती है, उसी को क्या कहा जाता है डीएनएस बोला जाता है। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डेस्ट्रोस नॉर्मल सलाइन। डीएनएस का डेस्ट्रोस यानी कि डी का डेस्ट्रोस, एन का नॉर्मल और एस का सलाइन यानी कि डेस्ट्रोस नॉर्मल सलाइन। डीएनएस की बोतल में 5% अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो 5% ग्लूकोज होता है और 0.9% सलाइन होता है इसके अंदर। यानी कि 5% तो ग्लूकोज ही और 0.9% क्या है पूरा सलाइन ही भरा हुआ है इसके अंदर, नॉर्मल सलाइन ही क्या इसके अंदर भरा हुआ है। अब बात आती है कि जो डीएनएस है इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डीएनएस का जो यूज़ है हम लोग लो ग्लूकोज लेवल, वीकनेस, फटीग, डिहाइड्रेशन, बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बात करते हैं कि लो ग्लूकोज का मतलब क्या होता है कि अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि शक्कर की मात्रा कम हो रही है, यानी कि जो हमारा शुगर लेवल है वो डाउन हो रहा है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को ये डीएनएस दे सकते हैं, उस कंडीशन में पेशेंट को हम लोग डीएनएस लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेशेंट को क्या हो रहा है, वीकनेस हो रही है ना, वीकनेस हो रही है और पेशेंट कहाँ गया है, डॉक्टर के पास गया है कि उसको वीकनेस हो रही है और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर क्या करते हैं डीएनएस लगा देते हैं मल्टीविटामिन का इंजेक्शन डाल के, जो येलो कलर का होता है और एमवीआई के नाम से आता है। तो इसके बारे में भी मैं वीडियो डाल दूँगा कि डीएनएस के अंदर कौन कौन से इंजेक्शन हम लोग डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फटिक की, थकावट वगैरह हो सकती है पेशेंट वगैरह को, ये चीज़ें भी देखने को हमको ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बात करते हैं पेशेंट को यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो सकता है, यानी कि जो पानी की जो कमी हो सकती है पेशेंट की बॉडी के अंदर, तो हम लोग उसको डीएनएस दे सकते हैं। बॉडी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर, है ना, इलेक्ट्रोलाइट में वही सोडियम पोटेशियम या फिर कैल्शियम वगैरह चीज़ें अगर इनबैलेंस हो गई हैं तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर पेशेंट को डीएनएस दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसकी जो कीमत होती है वो 30 से 50 रुपये में ये डीएनएस की बोतल हमको 500 ml की बोतल हमको मिल जाती है इजीली तरीके से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि डोज की अगर बात की जाए यहाँ पर पेशेंट की कि क्या क्या कितने मात्रा में डोज पेशेंट को देना चाहिए।
एक दिन में हम पेशेंट को 1.5 लीटर से 2 लीटर तक फ्लूइड दे सकते हैं, यानी कि 24 घंटे के अंदर हम लोग उसको 1.5 लीटर से 2 लीटर तक डीएनएस दे सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको भी हम लोग डीएनएस दे सकते हैं, वो न्यूट्रलाइज करके हम उसको दे सकते हैं, यानी कि इंसुलिन का इंजेक्शन पेशेंट के अंदर डालकर। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कि डीएनएस के अंदर हम इंसुलिन का इंजेक्शन को ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस, कि डॉक्टर अगर बोल रहा है कि 4 यूनिट ऐड कर दो, 5 यूनिट ऐड कर दो, तो अगर हम इंसुलिन की मात्रा अगर डीएनएस के अंदर ऐड कर रहे हैं तो उसको हम लोग न्यूट्रलाइज बोलते हैं। तो अगर किसी पेशेंट की सर्जरी वगैरह हुई है या फिर उसका ग्लूकोज वगैरह जब हमको मेंटेन भी रखना है, और ना ही वो अगर डायबिटिक भी है और उसका ग्लूकोज भी हमको मेंटेन रखना है और ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट की जो बॉटल होती है डीएनएस उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि उसके अंदर इंसुलिन डाल देते हैं। और 1 हॉर्ली क्या करते हैं, उसकी बीपी मॉनिटरिंग, सॉरी ग्लूकोज मॉनिटरिंग हम लोग क्या करते हैं, शुगर मॉनिटरिंग हम लोग उसकी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं डीएनएस, और हार्ट और किडनी की बीमारियों में भी हम लोग पेशेंट को ये चीज़ें दे सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बात हमारे डीएनएस की होगी। अब हम बात करते हैं नॉर्मल सलाइन यानी कि एनएस की हम लोग बात करते हैं। एनएस की कई तरह की बॉटल्स हमको देखने को मिलती हैं मार्केट के अंदर। इसका कंपोजिशन अगर देखा जाए तो 0.9 ग्राम NaCl इन 100 ml स्ट्राइल वाटर। ठीक है, जो NaCl का मतलब होता है सोडियम बाइक्लोराइड। ठीक है, जो नमक की मात्रा है उसको हम NaCl बोल सकते हैं। तो 0.9 ग्राम हर एक 100 ml की बोतल, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक बोतल दिखाई गई है कि ये जो बोतल है हमारी, इधर वाली जो बोतल है ये 100 ml की बोतल है, ये हमारी 500 ml की बोतल है ना। ये हमारी क्या है, 100 ml की बोतल। ठीक है, एक 100 ml की बोतल, एक 500 ml की बोतल है। तो 100 ml की बोतल के अंदर 100 ml 0.9 ग्राम क्या होता है, NaCl होता है ना। नेक्स्ट क्या है, 0.9% NaCl सोडियम बाइक्लोराइड भी इसके अंदर होता है। सोडियम नॉर्मल सलाइन होता है, सोडियम बाइक्लोराइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो NS की जो बॉटल होती है वो हमको मार्केट में 100 ml की, 500 ml की, 1000 ml की और 3000 ml में भी क्या होती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं। अब आप सोच रहे हो कि 3000 ml की बोतल को पेशेंट को तो नहीं चढ़ा सकते, तो जब पेशेंट का सर्जरी किया जाता है, यानी कि TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रेसिस्टेंस प्रोस्टेट की अगर जब सर्जरी की जाती है, तब ब्लड को वॉश करने के लिए या फिर प्रोस्टेट को वॉश करने के लिए या फिर जो भी ब्लड के क्लॉट वहाँ पर ना जमे उसके लिए 3000 ml NS को टांग कर उसका सक्शनिंग किया जाता है, यानी कि क्लीन किया जाता है उस एरिया को। उसके लिए हम लोग 3000 ml की NS का यूज़ करते हैं। बाकी जो 100 ml है, 500 ml है और 1000 ml है, ये पेशेंट को हम लोग चढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। यूज़ क्या का है इसका NS का, कि जो NS की जो बॉटल होती है नॉर्मल सलाइन की, उसका यूज़ क्या है, तो डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, डायरिया के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं, वॉमिटिंग के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं कि किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, इसके लिए हम लोग नॉर्मल सलाइन का यूज़ कर सकते हैं। ट्रॉमा हुआ है किसी पेशेंट को तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किसी का ऑपरेशन सर्जरी वगैरह कुछ हुई तो यूज़ कर सकते हैं, ब्लड लॉस हुआ है पेशेंट का तो यूज़ कर सकते हैं, पेशेंट की शरीर में सोडियम की कमी हुई है, यानी कि सोडियम बाइक्लोराइड है, तो अगर सोडियम की कमी भी हुई है तो भी NS का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डोज की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो एक दिन के अंदर 1.5 लीटर से 2 लीटर तक हम लोग पेशेंट को ये NS दे सकते हैं, कि 1.5 लीटर NS दे सकते हैं या फिर 2 लीटर NS हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और भी स्पेशल चीज़ों में हमारी जो NS है वो काम करती है, जैसे कि घाव को साफ़ करना। अगर पेशेंट को चोट लगी हुई है, घाव बना हुआ है, तो वुंड को क्लीन करने के लिए NS का यूज़ किया जाता है। ये बेस्ट सॉल्यूशन होता है वुंड को क्लीन करने के लिए। इंजेक्शन, जो पाउडर वाला इंजेक्शन होता है उसको डाइल्यूट करने के लिए भी हम NS का यूज़ करते हैं। डायबिटिक पेशेंट को हम ईजिली तरीके से दे सकते हैं, कोई शुगर वुगर नहीं बढ़ाता है, सोडियम बाइक्लोराइड, तो डायबिटिक पेशेंट को हम लोग दे सकते हैं। रीनल वाले पेशेंट्स को भी हम क्या है NS दे सकते हैं। अगर सोडियम, अगर वहाँ पर जो किडनी है उसकी ज़्यादा मात्रा में ख़राब नहीं हुई है या फिर क्रिएटिनिन वगैरह नहीं बना रही किडनी, तो उसको नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। नेक्स्ट है हार्ट वाले पेशेंट को, हार्ट अटैक वाले पेशेंट है, दिल से संबंधी पेशेंट है, उनको भी हम लोग दे सकते हैं। और पल्मोनरी एडिमा, अगर पानी भर रहा है, छाती के फेफड़ों के अंदर पानी भर गया है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग NS पेशेंट को दे सकते हैं। ये नॉर्मल सी चीज़ है कि हम उस कंडीशन में पेशेंट को NS दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं NS के बाद में RL की हम लोग बात करते हैं, जो रिंगल लैक्टिक होता है, कि रिंगल
अब हम लोग बात करते हैं आरएल के बारे में, यानी कि रिंगल लैक्टिक के बारे में। पेशेंट को जो आरएल की जो बोतल लगाई जाती है, रिंगल लैक्टिक लगाया जाता है, वो क्यों लगाया जाता है? आरएल का मतलब ही रिंगल लैक्टिक होता है। इसके कंपोजिशंस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो 5% इसके अंदर लैक्टेट सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, और एनएस से भी ये बेटर समझ सकते हैं हम इसको। यानी कि इसके अंदर लैक्टेट सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम होता है। और नॉर्मल सलाइन से इसको हम लोग बेटर मानते हैं, आरएल को, रिंगल लैक्टिक को मानते हैं। इसकी जो लागत होती है, जो प्राइस होती है, वो 30 से 50 रुपए में हमको 500 ml की बोतल मिल जाती है ना। 30 से 50 रुपए में हमको 500 ml की बोतल मिल जाती है। अगर हम इसकी यूज़ की बात करें कि क्या क्या यूज़ है आरएल का, तो मोस्टली आरएल डिहाइड्रेशन में दिया जाता है, यानी कि पानी की कमी हो रही तो उस समय पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें दी जाएगी। नेक्स्ट है पेनक्रियाटाइटिस, अगर पेशेंट को हो रहा है, यानी कि इन्फेक्शन हो रहा है पेनक्रियास के अंदर, इन्फ्लामेशन हो रहा है पेनक्रियास के अंदर, तो उसके अंदर हम आरएल दे सकते हैं पेशेंट को। पेशेंट को वोमिटिंग वगैरह हो रही है, उल्टियाँ वगैरह हो रही है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को आरएल दे सकते हैं। पेशेंट को लूज मोशन लग रहे हैं, यानी कि लैट्रिन वगैरह लग रही है पेशेंट को, उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को आरएल दे सकते हैं। पेशेंट की सर्जरी हुई है, पेशेंट को कोई ट्रॉमा हुआ है, पेशेंट आरटीए पेशेंट है हमारा, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला पेशेंट है, उसको एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उस कंडीशन में पेशेंट को आरएल दे सकते हैं। पेशेंट का बीपी डाउन हो रहा है, यानी कि लो बीपी पेशेंट का हो रहा है, उस कंडीशन में भी हम लोग पेशेंट को आरएल दे सकते हैं। जले हुए पेशेंट को हम आरएल दे सकते हैं। किसी पेशेंट को शॉक लगा है, उसको भी हम आरएल दे सकते हैं। और किसी को वीकनेस लग रही है, उसके लिए भी हम उसको आरएल दे सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारे यूजेस की बात में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 1 से 1.5 लीटर जो आरएल है, वो हम 24 घंटों के अंदर पेशेंट को दे सकते हैं। 1 से 1.5 लीटर भी हम दे सकते हैं, या फिर 2 लीटर तक भी हम आरएल पेशेंट, डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि एक मैंने नोट डाला है कि ये जो अगर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है, तो आरएल बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं करेगा। पेशेंट को आरएल हमको नहीं देना है, नहीं तो उसका ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर कम होने की बजाय में। तो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को हम लोग आरएल नहीं देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग का ये तो हमारी बात हो गई आरएल के बारे में। इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं अलग नई आईवी फ्लूइड्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक ऑफ्लॉक्सिन इन्फ्यूज़न दिख रहा होगा और एक मेट्रोजिल दिख रहा होगा। ठीक है, मेट्रोजिनेंडाजोल 100 ml की बॉटल आती है, मेट्रोजिनेंडाजोल के टैबलेट भी आती हैं 400 mg की, ऑफ्लॉक्सिन 100 ml की बॉटल भी आती है, और ऑफ्लॉक्सिन की टैबलेट वगैरह भी हमें मार्केट में अवेलेबल है। ये दोनों चीज़ें भी हॉस्पिटल में काफ़ी मात्रा में यूज़ की जाती हैं। तो इसकी में हम बात करते हैं कि कंपोजिशंस की बात करते हैं, तो मेट्रोजनेंडाजोल के अंदर 400 mg मेट्रोजनेंडाजोल होता है, जो 100 ml बोतल के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑफ्लॉक्सिन में 500 mg क्या होता है, ऑफ्लॉक्सिन होता है। ऑफ्लॉक्स की बोतल में 500 mg ऑफ्लॉक्सिन होता है, जो क्या करता है कि 100 ml बोतल के अंदर हमें मार्केट के अंदर इजीली मिल जाता है। इनकी जो प्राइस होती हैं, वो 20 रुपये से लगाकर 70 रुपये तक की इनकी प्राइस हो सकती हैं। मेट्रोजिनेंडाजोल और ऑफ्लॉक्सिन दोनों एक एंटीबायोटिक होते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करते हैं, वायरल इन्फेक्शन को भी कुछ हद मात्रा तक किल करते हैं। ये पेशेंट का अगर जीआई सिस्टम खराब हो गया है, एब्डोमिनल डिसीज पेशेंट को हो रही है, पेट संबंधी कोई समस्या हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, पेशेंट को डायरिया वगैरह हो रहा है, टाइफाइड फीवर वगैरह हो रहा है, या फिर अदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन पेट के अंदर आ रहे हैं, उस कंडीशन में हम पेशेंट को ऑफ्लॉक्सिन या फिर मेट्रोजिनेंडाजोल दे सकते हैं। इन चीज़ों में पेशेंट को मेट्रोजिनेंडाजोल दे सकते हैं। ये एक दोनों तरह क्या है, ये एंटीबायोटिक्स है और इनका एंटीबायोटिक के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि इकोराइव फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा मात्रा में मैनिटोल के नाम से। मैनिटोल की 100 ml की बोतल आती है, 50 ml की भी बोतल आती है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या होती हैं, बॉटल आती हैं। इसका जो कंपोजिशन होता है वो मैनिटोल इंजेक्शन और बॉटल। मैनिटोल का जो इंजेक्शन होता है, इसको हम इंजेक्शन ही बोल सकते हैं एक तरीके से। 15% होता है, 25% होता है, 20% होता है। मैनिटोल अलग अलग मात्रा में आती है हमारे पास में। 15% की मैनिटोल, 25% की मैनिटोल, या फिर 20% की मैनिटोल की मात्रा में हमको मार्केट में अवेलेबल होती है। 50 ml के अंदर भी हमको मैनिटोल मिलता है, और 100 ml की कंडीशन में भी हमको मैनिटोल। इसके बाद हम लोग बात करें कि ये कितनी रेंज में हमको मिल सकती हैं, कितने पैसों में हमको मिलती हैं, तो 70 से 90 रुपए की एक बोतल आती है। 70 से 90 रुपए में हमको ये बोतल अवेलेबल हो जाती हैं।
ये हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं मैनेटोल इंजेक्शंस को, मैनेटोल की बोतल को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो किसी पेशेंट का एक्यूट रीनल फेल्यूर हो रहा है, किडनी खराब हो गई है, एक्यूट तरीके रीनल फेल्यूर हो रहा है, वहाँ पर हम लोग इस पेशेंट को दे सकते हैं। ये एक तरीके का डायूरेटिक्स होता है, मैनेटोल जो होता है डायूरेटिक होता है, और वो क्या कर सकता है कि रेनल के फंक्शन को एक्टिव कर सकता है। सेरेब्रल एडिमा, ब्रेन के अंदर सूजन वगैरह आ जाती है ना, उस कंडीशन में भी हम मैनेटोल दे सकते हैं। सीएसएफ का फ्लूइड लेवल बढ़ रहा है, उस कंडीशन में भी हम लोग पेशेंट को मैनेटोल दे सकते हैं। पेशेंट आरटीए पेशेंट है, हेड इंजरी का पेशेंट है, ऐसी कंडीशन में भी हम पेशेंट को मैनेटोल दे सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोमा का पेशेंट है, आई एडिमा हो रहा है पेशेंट को, यानी ग्लूकोमा का मतलब क्या होता है, आई एडिमा, आंखों में क्या हो रही है, स्वेलिंग वगैरह हो रही है, सूजन वगैरह आ रही है, लाल आंखें हो रही हैं, उस कंडीशन में पेशेंट को हम लोग मैनेटोल दे सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके डोज की बात करते हैं, तो मैक्सिमम जो डोज होता है वो 2-3 बोतल एक दिन के अंदर हम लोग दे सकते हैं। कभी कभी अगर पेशेंट को सीवियर कंडीशन होती है तो हम 4 से 5 बोतल भी पेशेंट को डॉक्टर के एडवाइस पर दे सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये बात हो गई हमारे मैनेटोल के बारे में। अदर बॉटल्स की ओर हम बात करते हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि D5%, D25%, D10% और D50%। इन बॉटल्स के अंदर जो D5% होता है उसके अंदर डेस्ट्रोस 5% होता है, D10 में D10% डेस्ट्रोस होता है, D15 में या फिर 25 में 25% डेस्ट्रोस होता है, और D50 में 50% मात्रा में डेस्ट्रोस होता है। ये जो दवाइयाँ हैं ये हाइपोग्लासीमिया वाले पेशेंट्स को दी जाती है, यानी सडनली किसी पेशेंट का अगर शुगर डाउन हो गया है तो उस कंडीशन में हम लोग ये दवाइयाँ जो बॉटल वगैरह है उस पेशेंट को अगर लगा देते हैं तो उस पेशेंट का जो शुगर लेवल है वो क्या हो जाता है, तुरंत बढ़ जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करती हैं। देन उसके बाद में किसी पेशेंट को जॉइंडिस वगैरह हो गया है तो उसमें D10% काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है। वीकनेस में भी हम ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, वैसे ज़्यादा मात्रा में हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को अत्यधिक मात्रा में बढ़ा देता है, इसकी वजह से हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। आई होप मेरे द्वारा जो बताई गई सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगली कोई आपको किसी और डिसीज़ के ऊपर या फिर अदर कोई इंजेक्शंस के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।